स्वोट जो है ये स्वोट एब्रीविएशन है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वोट इस चीज को कहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इसका इसका जो स्वोट एनालिसिस है वो करने जा रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और इसको थ्रेट्स क्या है इस बैंक को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। तो लेट अ लुक एट स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ इसकी ये कि गुडविल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, कि 61 का बना हुआ है और इसकी गुडविल अच्छी है, ये अच्छे फाइनेंसिस कर रहा है। प्रोफेशनल एंड वेल ट्रेन्ड स्टाफ इसने रखा हुआ है। लार्जेस्ट कस्टमर बेस है इसकी, बहुत सारे कस्टमर है। 20% शेयर इन फाइनेंशियल मार्केट, और जो फाइनेंशियल मार्केट है यानी बैंकिंग मार्केट उसमें 20% इसके शेयर है। लार्ज बैलेंस शीट साइज, इसकी बहुत बड़ी बैलेंस शीट है, मतलब बिजनेस बहुत एक्सपेंडेड है। डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, और अथॉरिटी ऐसी है कि जो सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। उसके बाद यानी प्रोविंसेस के पास है। वीकनेसेस की बात करें तो इसमें यूनियन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। यूनियंस इसकी होती हैं आईडीबीपी की, और झगड़े होते हैं और वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए ब्लैकमेलिंग करते हैं। चेकिंग सिस्टम है इसका अंदर, और चेकिंग सिस्टम में फिर जो डिस्बर्समेंट मार्केटिंग पॉलिसीज हैं इसकी, तो वीक मार्केटिंग पॉलिसीज की वजह से लोगों को इतना डेवलपमेंट और नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म जो ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, लाइक दैट आईडीबीपी के अंदर है। इन्फेक्टेड पोर्टफोलियो स्टिल एग्जिस्ट एज बैड डेट्स। जो एक पोर्टफोलियो है इसका रुपए पैसे का, वो इन्फेक्टेड है और उसमें अभी भी उसके पोर्टफोलियो में बैड डेट्स होते हैं, यानी कर्जे डूब जाते हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इन पार्टिकुलर एरियाज, और कुछ एरियाज में सेंट्रलाइज मैनेजमेंट जो है ना वो एग्जिस्ट करती है, यानी उसको जो कराची का हेड ऑफिस है वो मतलब एक्सरसाइज करता है। ठीक है, तो ऐसा जब होता है तो लोकल एरियाज की जो नुमाइंदगी और पार्टिसिपेशन है वो लेस रहती है, और जिसकी वजह से फिर मसाइल ही क्रिएट होते हैं। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन केस ऑफ मैनेजमेंट, in case of management, growth and expansion in case of management, ये इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये ग्रोथ कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है और कैश की मैनेजमेंट कर सकता है। फास्टर मार्केट ग्रोथ है इसकी। उसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, और जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो ये रिस्टोर करता है, ये रिस्टोर करने की अपॉर्चुनिटी इसके पास है अभी भी। लार्ज डिपॉजिट बेस एंड फंड्स फ्लो, ये अपॉर्चुनिटी इसके पास है क्योंकि इसका पेड अप कैपिटल 500 मिलियंस है। 500 मिलियन पेड अप कैपिटल को थोड़ा छोटा मोटा कैपिटल नहीं होता। थ्रेट्स क्या है, इसको मसाइल क्या है? एडवर्स एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, तो इस वजह से कभी वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं और कभी नहीं प्रमोट करते, उसकी तरफ उसको कोई अपॉर्चुनिटीज या मतलब फैसिलिटीज नहीं देते। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, जो भी नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी मतलब पॉलिसी के मुताबिक आईडीबीपी को फंड्स वगैरह प्रोवाइड करती। एडवांस टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी तो जारी बात है बाकी बैंकों में एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंस्टॉल करने के लिए ये एक थ्रेट है इसको, कि ये अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक पुराना बैंक है। उसके अलावा कंपटीशन फ्रॉम अदर बैंक्स, बाकी जो बैंक्स हैं वो भी इंडस्ट्री के लिए लोन देना शुरू हो गए काफी सारे, तो बाकी वो एक कंपटीशन की फिजा पैदा हो गई है, तो ये भी एक इसको थ्रेट है। अगर ये अपने आप को उनके इक्विवेलेंट कम्पीट नहीं करेगा तो जारी बात है ये बैंक जो है ये मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। अब इसका रोल क्या है? रोल ऑफ आईडीबीपी इन इकोनॉमी, द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू रिमूव द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बाय स्टिमुलेटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसका काम ये है कि जो सेविंग्स लोगों की पड़ी है उसको मोबिलाइज करता है और इन्वेस्टमेंट करवाता है लोगों की, ताकि जो कैपिटल की डेफिशिएंसी आ रही है इकोनॉमी में वो ओवरकम हो सके। उसके अलावा मोबिलाइज द स्मॉल एंड स्कैटर्ड सेविंग ऑफ कम्युनिटी, क्या करता है कि लोगों को कुछ अलग-अलग सेविंग पड़ी होती है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 1.5 लाख है, उनको इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके मेक देम अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, और एक इकट्ठा फंड इन्वेस्टमेंट के लिए किसी एंटरप्राइजेस
एंटरप्राइजर को दे देता है। तो वो क्या होता है, वो मोबिलाइज होते हैं पैसे। नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड इज पॉसिबल अनलेस देयर इज एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। आपको पता है कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अगर इकदाम ना किए जाएं किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में, तो जारी बात है फिर वहां पर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होती और उसकी जो एक साइजेबल मैग्नीट्यूड है उसको अटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इसका रोल था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए और अपना रोल प्ले करने के लिए, जिसको हमने देखा। और इसके अलावा हमने दीगर और भी चीजों को डिस्कस किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप क्वेश्चन कर लें। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर देंगे। आप काइंडली अपने माइक ओपन करके सवाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अदर